शादी के समय महिला को कोई भी रिश्तेदार, परिवार वाले, जानकार, कलीग, दोस्त कोई भी गिफ्ट देते हैं, कोई भी सामान देते हैं, कोई भी गहना देते हैं, कोई रुपए देते हैं, तो उसे ही स्त्रीधन कहा जाता है। यहाँ तक कि लड़की के ससुराल वालों की तरफ से कोई पैसे दिए जाते हैं, कोई सोने चांदी के गहने दिए जाते हैं, तो उसे भी स्त्रीधन कहा जाएगा। कानूनी रूप से वह कभी भी उनसे मांग सकती है। घरेलू हिंसा के तहत जो केस किया जाता है उसमें भी स्त्रीधन की मांग की जाती है। अगर लड़की के ससुराल वाले स्त्रीधन नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस किया जा सकता है और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भी स्त्रीधन की मांग की जा सकती है। अब आप ध्यान से सुनना कि कोई तोहफा, गिफ्ट, सामान या कोई गहने हस्बैंड को दिया गया है महिला पक्ष की ओर से, तो तलाक होने के बाद क्या महिला वह गिफ्ट, सामान या तोहफे उनसे दोबारा से मांग सकती है? कहने का मतलब है कि महिला के परिवार वालों के द्वारा हस्बैंड को जो सामान दिया गया है और हस्बैंड वाइफ में तलाक हो जाता है, तो क्या महिला के घर वाले दोबारा से उस हस्बैंड से सामान मांग सकते हैं? यह मामला वैसे तो मुस्लिम लॉ से संबंधित है और इसमें अभी 2 दिसंबर 2025 को जजमेंट दिया गया है, तो आप इस जजमेंट को अंत तक जरूर देखें। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं मन से एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि इस मामले के फैक्ट क्या थे। इसमें तलाक के बाद मुस्लिम महिला के द्वारा अपने पति के खिलाफ तलाक के बाद मुस्लिम महिला अधिकारों का संरक्षण 1986 के सेक्शन 3 के तहत एक मुकदमा दायर किया जाता है और उसमें 17.67 लाख रुपए, 30 बोरी सोना और 7 लाख रुपए कैश और शादी के समय जो एक रजिस्टर बनता है जिसमें व्यवहार लिखा जाता है, उस रजिस्टर में ये सारी चीजें दर्ज थी और पति व उसके ससुराल वालों को दी गई ये सारी चीजें रिकवरी के लिए मुकदमा दर्ज किया जाता है। नीचे की अदालत से महिला को कोई भी रिलीफ नहीं मिलती है। उसके बाद इस आदेश के खिलाफ जाती है महिला कलकत्ता हाई कोर्ट के पास, लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा भी इस मामले को खारिज कर दिया जाता है। अब इस आदेश के खिलाफ वह महिला जाती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या आदेश दिया गया। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है वह है रोशन आरा बेगम वर्सेज SK सलाहुद्दीन और जस्टिस संजय कैरोल और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह इस मामले की सुनवाई कर रहे थे और अभी 2 दिसंबर 2025 को इसमें जजमेंट दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टिप्पणी की जाती है कि हाई कोर्ट ने जिस बात पर ध्यान नहीं दिया वह उस कार्रवाई का आखिरी नतीजा था जिसमें पिता का वह बयान दिया गया। वह कार्रवाई IPC की धारा 498A से जुड़ी थी और अपील करने वाले की पिता के इतने सीधे बयान के बावजूद ट्रायल कोर्ट ने मामले को अपने हाथ में लेते हुए रेस्पोंडेंट को बरी कर दिया। तो हमारी राय में यह नहीं कहा जा सकता है कि उस बयान की सबूतों की वैल्यू मैरिज रजिस्ट्रार के बयान के बराबर या उससे ज्यादा है। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 498A का जिक्र किया जाता है क्योंकि जब ट्रायल कोर्ट ने 498A के मामले में बरी किया था तब कहा गया था कि 498A का मामला अलग है और रिकवरी का मामला अलग है। सामान की रिकवरी के मामले में मैरिज रजिस्टर में जो बातें लिखी गई हैं वह बातें ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि 1986 एक्ट की धारा 3 का मतलब बताते हुए कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि शादी के समय दी गई प्रॉपर्टी जैसा कि 1986 एक्ट की धारा 3(1)(d) के तहत सोचा गया तलाकशुदा महिला के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए है और कोर्ट को ऐसा मतलब निकालना चाहिए जो इस सुरक्षा के इरादे को पूरा करे। कोर्ट ने साफ कहा कि 1986 का जो कानून है मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण, इसकी धारा 3 के तहत शादी के समय दिए गए सामान की मांग की जाती है, भले ही उसके ससुराल वालों को दिया गया हो, वह महिला की सुरक्षा के लिए है।
कोर्ट को इस नजरिए से सोचना चाहिए। धारा 3(1)d के अनुसार एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला शादी के पहले, शादी के समय या शादी के बाद उसके रिश्तेदारों या दोस्तों, पति या पति के किसी रिश्तेदार या उसके दोस्तों द्वारा दी गई सभी प्रॉपर्टी की हकदार है। चाहे महिला पक्ष की ओर से पत्नी को गिफ्ट दिए गए हो, चाहे पति पक्ष की ओर से महिला को गिफ्ट दिए गए हो, वह उन सभी की हकदार है। मैंने अभी जो आपको धारा बताया गया है, कोर्ट ने आगे कहा मेहर, दहेज और शादी के समय महिला को दी गई दूसरी प्रॉपर्टी से जुड़ा है, जिसमें महिला के लिए ऊपर बताई गई स्थितियों में अपने पिता के खिलाफ दावा करने या अपने पति से दी गई प्रॉपर्टी वापस लेने का रास्ता साफ हो जाता है, जैसा भी मामला हो। कोर्ट ने आगे कहा कि इस नियम का मतलब संविधान के आर्टिकल 21 के तहत महिला को मिले सम्मान और आजादी के अधिकार के हिसाब से निकाला जाना चाहिए। कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि भारत का संविधान सभी के लिए एक उम्मीद और बराबरी तय करता है, जो जाहिर है अभी तक हासिल नहीं हुई। इस मकसद को पूरा करने के लिए कोर्ट को अपनी सोच को सोशल जस्टिस के आधार पर रखना चाहिए। इस प्रकार की तमाम बातों को बताते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो महिला की अपील थी उसे स्वीकार कर लिया जाता है और पति को यह आदेश दिया जाता है कि वह पत्नी के अकाउंट में सीधे ही जमा कराए, और अगर वह रकम जमा नहीं कराता है तो 9% ब्याज के हिसाब से सालाना ब्याज लगेगा। तो इस प्रकार से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक प्रिंसिपल लेक डाउन कर दिया जाता है कि शादी के समय पति को अगर कोई धनराशि या गिफ्ट दिया गया है तो महिला तलाक के बाद उस गिफ्ट या धनराशि या सामान को वापस ले सकती है। सिर्फ अपनी ही प्रॉपर्टी की मांग नहीं कर सकती है, बल्कि ससुराल वालों को जो सामान, दहेज और सोने के जो आइटम दिए गए हैं उनकी भी मांग कर सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। धन्यवाद।